आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 10 वाक्यांश 32 से 45 से लिया गया है। वे यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। ईसा शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे। ईसा 12 को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। उसका उपवास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। जबड़ी के पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर ईसा ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं, वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने साथ होने वाले विश्वासघात और मृत्यु के बारे में पूर्ण सूचना अपने शिष्यों को देते हैं, लेकिन शिष्य उनकी इन सभी बातों को समझने में पूर्ण रूप से विफल होते हैं। यहाँ तक उनके 2 शिष्य याकूब और योहन यह समझते हैं कि प्रभु यीशु और उनके शिष्य यरूशलेम का युद्ध जीतेंगे और प्रभु यीशु उस साम्राज्य के राजा होंगे, और वे दोनों उनके राज्य में उनके आजू और उनके बाजू में स्थान पाएंगे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम भी अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ विश्वासघात करते हैं। जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जब हम दूसरों के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं, बेकसूर व्यक्ति को दंडित करते हैं और दूसरों को क्षमा प्रदान नहीं करते हैं, हम भी अपने जीवन में अपनी योग्यता को नहीं पहचानते और याकूब और योहन के समान प्रभु यीशु क्रिस्त से बड़ा सम्मान पाना चाहते हैं। लेकिन प्रिय विश्वासियों, इस जीवन में ये सभी अधिकार पिता ईश्वर के द्वारा पारित किया जाता है, और हम सभी को इस जीवन में अपने हिस्से का क्रूस ढोना है, ना कि हम अपने जीवन के
दुख कष्ट, परेशानियाँ, बीमारियाँ अर्थात हमारे जीवन का क्रूस दूसरों के ऊपर डालना चाहिए। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं इस संसार में सेवा करवाने नहीं आया हूँ बल्कि सेवा करने आया हूँ। हमें भी अपने जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त के समान बनाना है। हमें भी इस संसार में सेवा करना चाहिए। भले ही हम अपने धन दौलत में बड़े हों या ज़मीन जायदाद में बड़े हों या सम्मान में बड़े हों या फिर पद में बड़े हों, हमारे लिए बल्कि हमारे देश के लिए कोलकाता की संत मदर टेरेसा सेवा कार्य के लिए एक जीता जागता उदाहरण है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का साम्राज्य पिता का साम्राज्य था, जो अपनी प्रजा पर शासन नहीं करता है बल्कि हमें सचेत करते हैं कि जो बड़ा बनना चाहते हैं उन्हें सेवक बनना चाहिए और जो उच्च स्थान पर बने रहना चाहता है वह दास बने, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त राजाओं के राजा होते हुए भी उन्होंने अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए संसार में अपने प्राणों का बलिदान दिया ताकि हम सभी उद्धार पा सकें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम भी अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के समान दास का जीवन व्यतीत करें तो निश्चय ही हम उनके राज्य, उनके साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं, जिससे कई लोगों का उद्धार हो सके। आमीन।